ठाक है, आगे भी सब ठीक-ठाक ही होगा। यह मेरा कहना है। बीच में सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद केजरीवाल भी बोले थे, उन्होंने शंका व्यक्त की थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, सब बनावटी है। ठीक उसके ही दूसरे दिन बाद देखिए हमारे में अगर फुटीरता रही तो दूसरे इसका फायदा कैसे लेते हैं। ऐसा स्टेटमेंट आया था एक बार केजरीवाल जी का, और दूसरे ही दिन क्या हुआ, ठीक उसके दूसरे दिन बाद में उसी स्टेटमेंट का फायदा लेते हुए पाकिस्तान की न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन पर पहली लाइन थी वो, दिल्ली सीएम सेज वगैरह वगैरह वगैरह, सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने दिल्ली के सीएम ने शंका उठाई है, सवाल उठाए थे। इन बयानों से बाकी लोगों को फायदा मिलता है हमारे वजह से, उससे भारतीय जवानों का मनोबल भी बहुत कमजोर होता है। हमने कभी ख्याल में ली है इन बातों को? आज यही विरोध में बोलने वाले कहते हैं कि नहीं नहीं 370 अच्छा है, वो होना ही चाहिए था, अच्छा हुआ। अब पार्टी में आके बातें करते हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इनकी वाह वाह हो रही है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो व्यक्ति जिस पद पर प्रामाणिकता से ड्यूटी नहीं करता, अपने अधिकारों का पालन करके सही लोगों की दृष्टि से योग्य निर्णय नहीं लेता, परंतु अगर उसी जगह पर एक कर्तव्य तत्पर व्यक्ति आ जाए तो उसकी निर्णय क्षमता, कार्य प्रणाली को देख के आप सभी लोग आश्चर्यचकित होंगे ही। मगर सत्य बात तो यही है कि वो उसकी ड्यूटी थी, कुछ लोगों ने सही तरीके से निभाई और कुछ लोगों ने नहीं निभाई। तो लोग को तो आपको उसी तरीके से और उसी दौर से देखेंगे, उसी नजरिए से आपको साथ देंगे या आपका हेट करेंगे। जो औरों ने शायद ईमानदारी से निभाई भी नहीं होगी ड्यूटी, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके नीचे भी कुछ सारे, इस ऑपरेशन के नीचे भी शल्य चिकित्सक थे, जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए, हम भूल गए हैं। जो वहाँ राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर में, उनकी भी तो कुछ कामगिरी रही होगी। उनके नीचे काम करने वाले राम माधव जी भी थे, जिनका इस आंदोलन में बहुत बड़ा सहभाग रहा है। खास तौर पर हमारे अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ हो या और कुछ सीआरपीएफ जो भी है, हमारी सेना है, भारतीय सेना, अपनी पुलिस जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर की, वहाँ की है, इन सब का उस सब बातों में अच्छा होने में सहयोग रहा है। और सबसे बड़ा वहाँ के स्थानिक लोगों को कैसे भूलेंगे हम, जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और सभी लोग आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। आनंद का माहौल है वहाँ पे। इनमें सभी लोगों का श्रेय जाता है, केवल सिर्फ एक किसी पार्टी का नहीं। चलो अच्छी बात है कि इस सुंदर विषय पर आपसे चर्चा करने को मिली और बहुत समाधान और प्रसन्नता भी मुझे हुई। इस नए विषय को हिंदी में भी मैं ला रहा हूँ, इसका भी थोड़ा डर था कि आपको भाषा भी मुझसे भी कुछ गलती ना हो जाए। अपेक्षा करता हूँ कि इस देश में हमारे संतों और आज के युग पुरुष जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने कहे हुए मार्ग पर हमारा देश चले। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी अगर इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की थी, तो मैं अपेक्षा करता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि हमारे संस्कृत सुसंस्कारित युवाओं के हाथ अगर आगे आएंगे ना, तो 21वीं शताब्दी केवल और केवल भारतवर्ष की ही होगी, भारतवर्ष की ही होगी। सभी लोग देश के नाम पर एक आएंगे तो सबका ही भला है, नहीं तो फिर ये हिंदुस्तान तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये हिंदुस्तान तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो, नहीं समझी गई ये बात तो, इसमें नुकसान सबका है, इसमें नुकसान सबका है। इसीलिए राष्ट्र संत जी के इस भजन के निमित्त से आपके सामने यह विषय लेकर आया था। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे रे तू सुन, भारत की इस आजादी पर परदेश की नजर ना लगे रे तू सुन। क्योंकि आपसे आखिरी एक प्रार्थना करूंगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते छाया है, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखे।
तरुओं के मतलब वृक्षों के, झाड़ों के। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखे, हम भी तो कुछ करना सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, सभी भाइयों का। फिर से एक बार एक नया विषय लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।